हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे जनाब के ब्लॉग के बारे में। अच्छा हाँ, मैं एक बात बता दूँ आपको, कभी कभी क्या होता है, आप किसी को देखते हो, किसी के ब्लॉग को या तो किसी को भी, तो आपके मन में उसको देखकर दुख होता है कि कभी ये था, कभी वो था। आप उस टाइम पे भूल जाते हो कि अरे इसने ये भी तो करा है। एंड एट द सेम टाइम आप एक इंसान हो, ठीक है। एक इंसान के जो ओपिनियन होते हैं ना, पत्थर की लकीर नहीं होते हैं। आपने अगर किसी के साथ आपका जो भी रिश्ता होगा खराब हुआ रहेगा एक वक्त पे, चाहे रिश्तेदारी हो कोई भी, आपने ये बोला होगा अरे तू ये तू वो, फिर आपका ओपिनियन बदलता है धीरे धीरे, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कल, मुझे सिंपैथी थी उसका ये हाल देखकर कि शायद से वो उस फेज से गुजर रही है, वो जो महिलाओं को होता था ना बच्चा पैदा होने के बाद, वो वाला उसका हाल है। तो मैंने कहीं भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं किया था, ना मैंने इसके किसी भी प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर, मैंने ये भी बोला था कि वो प्रॉब्लमेटिक है, उसका मतलब वो सारी बातें उसी में आ जाती है। अब मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, उसने ये बोला था, उसने बोला वो, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर में वो सब चीज़ें आ जाती है। बट एक इंसान जो कि दिख रहा है, और मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर्स बोलती है कि आप उसके साथ इतना हार्श मत हो, ठीक है, हम भी माए हैं, हमें भी पता है। तो अगर अब मैं तो खुद माँ नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी को ये समझ आ रहा है और वो क्लियरली दिख रहा है थोड़ी बहुत, एक लड़की होने के नाते, एक औरत होने के नाते, अगर मैंने उसके प्रति सिंपैथी जता दी तो मैंने कौन सा इतना बड़ा महापाप कर दिया। अरे भाई, ये या तो भालोपी की फेक आईडीज है, जो कि ये ना वो होता है ना कि मैं अप्रूव करूँ, उसमें जाते फिल्टर कमेंट्स हो जाते हैं ना, उसमें भरे पड़े 4-5, और उसमें देखने जाओ तो फर्स्ट कमेंट कोई, सेकंड कमेंट, थर्ड कमेंट, और सारे वही रहते हैं। तो ये भालोपी कर रही है, क्योंकि भालोपी को बड़ी तकलीफ होती है जब भाभी के प्रति किसी को भी सिंपैथी आती है ना। भालोपी के प्रति कोई भी सिंपैथी नहीं जताता, क्योंकि उसके कांड ऐसे है। और एक दो जो कमेंट्स थे उनको मैंने समझा दिया, जो कि भाई मेरे सब्सक्राइबर थे और उनको शायद से नया लगा कि भाई ये, तो मैंने उनको समझाया कि देखो भाई, अगर उसकी 100 गलतियों पे हम उसको टोकते हैं, तो एक चीज़ के लिए अगर उसके लिए थोड़े 2 शब्द अच्छे बोल दिए, अच्छे भी शब्द क्या, जो दिख रहा था वो कि वो जा रही है उस फेस में, ऐसा लग रहा है कि वो उस फेस से गुजर रहा है, तो उसमें क्या ऐसा मैंने गलत बोल दिया। और उसकी जब वो प्रेग्नेंट थी तब उसको कैसे उसको ट्रीट किया गया, ये बात मैंने करी थी। अब ये भालोपी हो सकती है जिसको इतना बुरा लग सकता कि उसको और उसकी अम्मी को इतना बुरा कैसे कोई बोल सकता है। उसकी प्रेगनेंसी क्राविंग को लेकर लोग सवाल उठाते हैं, और भाभी को जो पंपर नहीं किया उसको लेकर सिंपैथी है लोगों को। तो बालों पे ऐसे कर्म कांड भी करने चाहिए इंसान को, जिससे थोड़ी बहुत हमदर्दी आए। तुम्हारे प्रति तो किसी को भी नहीं आ सकती, क्योंकि तुम्हारे कर्म कांड ही ऐसे है। अब चाहे तुम एक दिन के लिए जितनी नौटंकियां कर लो, लेकिन बात तो वो है। अच्छा, अभी मैंने ना जनाब के व्लॉग देखे, दोनों ही, लेटेस्ट वाला भी और उससे पहले का ही। एक कॉमेंट पढ़ा मैंने मज़ेदार सा, और मुझे इतनी हंसी आई, ये देखिए। किसी ने लिखा है सिविलाइज वर्सेस नॉन सिविलाइज। एक शोएब है सारों को बेटा बेटा और एक जेंटलमैन जैसे पुकारता है। उधर एक गुटका किंग है जो रिजा को बेटा भी बुलाता है, तो उसमें भी ठड़कपन दिखता है। सही बात है, जो डेल्टा वाली जो भी कांड हुआ उसके बाद तो भाई गुटका किंग पे बहुत सवाल उठ रहे हैं। बालू पे सफाई नहीं दे रही, पता नहीं क्यों। जब खाली गुटका किंग को बेरोजगार लोगों ने बोला था शुरू शुरू में, जब इनकी एंगेजमेंट हुई थी, खैर भाई भाभी नहीं बोला होगा कि ऐसे लोग कैसे क्यों एंगेजमेंट कर दी, तो उन्हें सुनाने के लिए भोपाल चली गई थी। अब तो तुम्हारे पति के चरित्र पे बात उठ रही भालूपी, कि वो डेल्टा में जो है लड़कियां लाता था दोस्तों के साथ, फिर पार्टियां होती है वगैरह वगैरह। किसी ने लिफ्ट में देख लिया था, किसी ने क्या क्या, किसी ने कमेंट किया था मेरी एक पॉडकास्ट के नीचे कि 2-2 लड़कियों के साथ वो पकड़ा गया था, ऐसा ऐसा कुछ भी था। तो अब तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो अपने पति के लिए? हाँ, तब तो बड़ी जो है गले में थूक भर के बोल रही थी, उसने हमारा रिचार्ज कराया था, वो लालची नहीं है, वो सब की मोहब्बत के लिए शादी की है, ना कि उसके पैसों को देखकर। अब देखो, तुम्हारी सारी बातें गलत साबित हो गई। पहला, तुम्हारे पैसों के लिए शादी की है, क्योंकि तुम शायद भूल गई कि तुम्हें उसने तब अप्रोच किया था जब तुम्हारा भाई कुछ बन गया था, है ना। तुम्हें बहुत बुरा लग रहा था कि सब लोग जो है तुम्हें इस वजह से मैसेजेस करते हैं क्योंकि तुम जनाब की बहन हो, जबकि एक बहन को तो प्राउड फील होना चाहिए। लेकिन नहीं होता था। और तुम्हें सेम टाइम पे गुटका किंग ने भी अप्रोच किया। अगर इतनी मोहब्बत होती तो पहले भी अप्रोच कर सकता था, लेकिन नहीं किया। तो गुटका भी उसी लोगों में से एक है कि अब इसका भाई एक्टर बन गया, अब तो भाई मिलेगा अच्छा खासा, है ना, पैसा वैसा कुछ भी शादी के बाद जो मिलता है। उसके बाद उसने तुम्हारे साथ तब तक शादी नहीं करी जब तक तुम फाइनेंशियली एकदम स्ट्रांग नहीं बन गई, तुमने अपना घर गाड़ी सब नहीं ले लिया और तुम्हारे पास बैंक बैलेंस ना आ गया, तब तक तुमसे शादी नहीं की। उसके बाद अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर शादी की, क्योंकि वो उसने लड़का कर रखा था कि ठीक है मिलती है तो मिल जाएगी अच्छी वाली। तो ऐसा सीन है बालोपी। तो अब क्यों गुटका किंग को जो है डिफेंड करने नहीं आ रही हो, जब उस पर इतने बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं? तो ये वाला जो है सवाल था किसी का कि किस तरीके का बिहेवियर है दोनों में, और कितने ज़्यादा दिखता है भाई अंतर इन दोनों के बिहेवियर में। सही बात है भाई,
गुटका किंग की और भालू की शादी हुई थी ना, ये तो अभी आप ये बोल रहे हो, जब शादी हुई थी और शायद से ये लोग लोनावाला गए थे कि कहाँ पे गए थे, लोनावाला ही गए थे। तो पिज्ज़ा वहाँ पे सो रही थी, ठीक है, पिज्ज़ा सो रही थी और एक टीनेजर है, कितना अनकंफर्टेबल। जब हम टीनेज में थे तो हमें भी बहुत ज़्यादा वो रहता है ना कि उसका ना ब्लैंकेट हटा दिया और बेचारी एकदम घबरा गई, वैसे ऐसे कपड़े वपड़े सी ठीक करने लगे और गुटका और भालू वहाँ पे बैठ के हंस रहे थे। तो इन लोगों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि, अकल नहीं है कि एक टीनेजर की भी प्राइवेसी होती है ना। तो ये अजीब सा ही बिहेवियर है दोनों का ही, गुटके का और भालू का ही भी। सोचो कोई अपनी सेज पे चढ़ के कैसे वो अपनी लव स्टोरी सुना सकता है, वहाँ पे डेकोरेशन करवाया वो जो टीनेजर से, शर्म आनी चाहिए। सुहाग रात की सेज तक दिखा दी थी इन दोनों ने, आपने सब कुछ बहुत अच्छे से किया, क्या अच्छे से किया, अरे बेन। तो आप इससे क्या ही मतलब लगा सकते हो, और दिखता है क्लियरली कि ये गुटका का कैसे बिहेवियर है ना। मॉर्निंग में टी शर्ट एक्सचेंज हो गई वगैरह वगैरह। खैर, तो किसी ने ये वाला कमेंट किया था, ठीक है। अच्छा, जनाब कहते हैं कि आप सब लोगों ने मुझे ये बोला था कि ये वाला लेंस यूज़ मत करना, तो मैं जो है CPL फ़िल्टर को यूज़ नहीं करूँगा। चलो झूठे जनाब, किसी ने भी वहाँ पे ऐसा कमेंट नहीं किया था कि आप ये फ़िल्टर यूज़ ना करें। क्यों झूठ बोलते हो, 1700 कमेंट है, 1700 आपको यही बता रहे हैं कि अपनी बहन को समझाओ, अपनी बहन को समझाओ। विच मीन्स आपने एक एक कमेंट पढ़ा है और 2-3 शायद कमेंट ऐसे होंगे जहाँ पे बताया होगा वो भी आपने पढ़े हैं। सारे कमेंट्स पढ़े हैं जनाब ने, मानना पड़ेगा। तभी जो है भालू अपी गायब हो गई थी, जब जनाब जा रहे थे ना तो भालू अपी दिखी नहीं, ना गुटका दिखा ना भालू। अब देखो गुटका और भालू ऐसे घर में पड़े पसरे रहते हैं, भालू आराम करती रहती, सब कुछ। वो दिन में जनाब गए थे तो भी जो है भालू अपी गायब थी, देखा। और शर्मिली को जब पूछा सबा कहाँ है तो कहती है कि मेडिसिन खा के सो गई है, अब खाई दवा खा के सो गई बेचारी। शर्मिली शर्मिली भी कम नहीं है। एक वक्त पे जब फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी फुल टू जनाब पे, उस टाइम पे हमारा बेटा, हमारे सानू, हमारे ये, हमारे वो, अब गुटका किंग और भालू भालू, ये भी कुछ कम मतलब ही नहीं है शर्मिली सुटारा बे। अच्छा, मक्खी मैडम जो है उनका स्टाइल देखो भाई, वाह क्या स्टाइल है मक्खी मैडम का। अब ये डिज़ाइनर है भाई, एक बड़ा सा टी शर्ट और उसके नीचे एक प्लाजो टाइप पैंट जनाब का, वाह स्टाइल हो तो ऐसा, ना मेकअप ना कुछ ना कुछ। और मक्खी मैडम ना बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे के साथ ओवर प्रोटेक्टिव बिहेव करती है। वो चलने की कोशिश भी करते हैं तो मक्खी पीछे से पकड़ लेती है, डरने लगती है कि भाई गिर ना जाए, गिर ना जाए। अरे भाई चलने दो उसे, मक्खी मैडम नहीं गिर जाएगा वो। लेकिन वही मक्खी मैडम ही रोकती है, वरना बच्चा कब का बैठना भी सीख गया होता। जब वो बैठने की उम्र का था तब उसको जो है उस पर क्या कहते हैं, उसकी गोद में उठा के घुमा करती थी। बच्चा बैठना भी चाहे तो बैठ कैसे सकता है। अब जब चलने की उम्र का है तो मक्खी मैडम जब चलने भी लग रहा है खुद से तो मक्खी मैडम ऐसे पकड़ने लगती है कि मत चलो मत चलो, गिर जाएगा गिर जाएगा। अरे मक्खी मैडम आप तो घबरा टप्पी को भी पीछे छोड़ दोगी। नहीं, हमसे ज़्यादा कोई नहीं घबरा सकता, हमें तो बात बात पे घबराहट होती। जब भाई आए तभी भी हमें घबराहट होने लगी कि कहीं जो है वो कमेंट को लेकर हमें वापस से सुना ना दे, इसलिए हम फटाक से, जैसे ही हमें पता चला हम तुरंत ही घुस गए, घर में घुस गए। फ्रेंड्सू, हमसे ज़्यादा घबराहट किसी को नहीं होती है। फ्रेंड्सू, आपने भाई के ब्लॉग में क्यों कमेंट किया? और आप चलो भाई का ब्लॉग है, भाभी की बुराइयाँ करो, भाभी की मोटर लाभ को लेकर बोला करो, तब हम और गुड को एंजॉय करते हैं कि देखो देखो भाभी को कैसा बोला जा रहा है। अब आप वहाँ पे भी हमारे गुड्डू की बात कर रहे हो कि हमारा गुड्डू जो है पिज्ज़ा को नहीं अच्छा लगता, हमें क्यों पीछे पड़े हो हमारे गुड्डू के? हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। मम्मा नहीं जाएंगे, नहीं अम्मा के पास नहीं जाना, नहीं। फ्रेंड, मैं खुश हूँ, मेरे घर वाला खुश है, और ये जो आप कमेंट कर रहे हो ना बहुत गलत, बहुत गलत। मेरी बहन है पिज्जा, ये सब मेरे बिहेवियर में सब नहीं है, आपकी ये सोच की गलती है। हमारे दिल में कोई खोट नहीं है, ठीक है, मैं खुश हूँ। अच्छा, इन दोनों पति पत्नी का ना एक बात तो मुझे समझ में आ गया है, ये जब भी ट्रैवलिंग करते हैं या अकेले होते हैं ना तो ऐसा जो क्वालिटी टाइम जो टाइम रहता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, कुछ बातें करें वगैरह वगैरह, सब कुछ नहीं, मतलब नॉर्मल बातचीत, वो वाली बातें नहीं। कार में कौन बातें करेगा, अभी छोटा बच्चा सो रहा है तो वो वाली जो बातचीत होती है हस्बैंड वाइफ में के बीच में, वो कुछ भी नहीं। बस वही किसी चीज़ को लेकर डिस्कशंस, या तो शो को लेकर, या तो मूवी को लेकर, या तो किसी भी चीज़ को लेकर रैंडम डिस्कशंस करने लगते हैं टाइम पास करने के लिए। क्योंकि जनाब शायद वहाँ पे भी ऑकवर्ड फील करते होंगे अपनी बीवी के साथ अकेले रहने में भी।
तो वहाँ पे भी एक शो की डिस्कशन पाई, आधा ब्लॉग निकाल दिया और जो एक पाकिस्तानी ड्रामे को डिस्कस करते करते कि ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था। और जनाब ने ये बता दिया कि वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे थे उस शो से, ठीक है, क्योंकि उस शो में ना एक डायलॉग था एंड में कि आप लोगों ने ही मुझे ऐसा बना दिया है, आप ही लोगों ने मुझे ऐसा निकम्मा बना दिया है, वरना मैं ऐसा पहले नहीं था। तो ये इनडायरेक्ट टॉन्ट मुझे लग रहा है शर्मिली पर है, क्योंकि शर्मिली को अब ये बात को लेकर शायद शिकायतें हो कि जनाब जो है अब अपने परिवार पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बेबी रू जब से आया है तब से अब बेबी रू आया तो एट द सेम टाइम +1 गुटका किंग भी तो आ गया है ना। गुटका किंग आ गया, पूरा उस घर में मतलब कब्जा ही कर लिया मानो घर जमाई ने। अब उसके हिसाब से चाहे इंटीरियर से लेकर A to Z चीज़ें गुटका और गुटके के हिसाब से होता है। कोई भी जब इंटरफेयर हो रहा है खुद के घर को, जब कोई अब कब्जा कर ले तो बहन और दामाद को तो कोई क्या ही बोल सकता है। तो जनाब ने इंटरफेयर करना ही बंद कर दिया। अब शर्मिली को तकलीफ होती होगी, बोलती होगी सानू तुम बहुत बदल गया, जोरू के गुलाम बन गए, हम देख रहे हैं। खुद का दामाद जोरू का गुलाम है, माँ बाप को छोड़ के आ गया। बेटा सेम बिल्डिंग में रहता है, बेटे की वजह से बेटे ने कभी साथ नहीं छोड़ा। पिता के लिए जो है वो रख रखा है 24 वाला सर्वेंट, माँ के लिए इतना केयर करता है वगैरह वगैरह। लेकिन नहीं, बेटा अगर अपनी बीवी बच्चे को अटेंशन दे रहा है तो बुरा है, और घर जमाई जो सब कुछ छोड़कर आ गया वो बहुत अच्छा है और उसके हिसाब से सब होता है। और वो प्राउडली कहता है माँ घर जमाई नहीं हो, अब घर हमारा है, अब मेगा थोड़ा है। 4 महीने से पड़ा हुआ है वहीं पे। तो घर जमाई जो है वो ठीक है क्योंकि वो दामाद है, बेटा करे तो भाई वो निकम्मा हो गया। तो शायद जनाब ने ना वो इनडायरेक्ट टॉन्ट मारा था शर्मिली बेगम को। सही है, सही है, शर्मिली बेगम है ही इसी लायक, टॉन्ट खाने लायक ही। अच्छा, एक और था जो कि जनाब ने बोला था कि मैडम जो है वो हम कंप्लेन करती थी कि जब उनको बेबी हुआ था प्लस जनाब ने जब वो शो साइन कर लिया था तब उसको टाइम नहीं देते थे, जिस वजह से मैडम बोलती थी कि तुमने मुझे टाइम ही नहीं दिया। देखो, जो मैंने शुरू में डिस्कस किया था ना कि ऐसे 2-3 कमेंट थे, तो बाकी सारे कमेंट्स जो थे उस टाइप के भी थे कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं ना तब आपको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है इन लॉज के द्वारा, हस्बैंड के द्वारा, या तो किसी के भी द्वारा, मतलब जो जिसे आप अपना समझते हो, आपको याद रहता है ज़िंदगी भर के लिए। क्योंकि उस टाइम पे मतलब हार्मोनल इश्यूज़ वगैरह भी होते हैं, मूड स्विंग्स वगैरह भी होते हैं, तो याद रहता है, ठीक है ना। तो मक्खी के साथ शायद यही हुआ था। मक्खी का प्रेगनेंसी वाला पीरियड तो बहुत ज़्यादा वो गुजरा था उसका बुरा, प्लस उसको जो है एकदम हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, प्लस बेबी जल्दी आ गया था उसको, और उस टाइम पे रिनोवेशन भी चल रहा था उसके घर में। एक तो इन लोगों का भाई रिनोवेशन क्यों शुरू कर देते हैं प्रेगनेंसी के टाइम, ये नहीं समझ आता, लेकिन था ये सब चीज़, ठीक है। और उसके बाद जनाब ने शायद कुछ महीनों बाद ही वो शो भी साइन कर लिया था। तो मक्खी मैडम एकदम अकेली ही पड़ गई थी, क्योंकि सुट्टो बेगम तो वही मेहमानों की तरह, सुट्टो बेगम और उसकी जो है चुन्नी मुन्नी गुड़िया रानी है, वो मेहमानों की तरह आते हैं और मेहमानों की तरह चले जाते हैं। तो अकेली पड़ गई थी कहीं ना कहीं, ना पति ना इन लॉज ना कोई। अगर कुछ चाहिए भी तो डिमांड करनी पड़ती थी कि भाई ये बना के दो, तब जाके कभी कभार खिला दिया पंजरी या जो भी हो। मंजरी भी इनफैक्ट उस औरत ने खुद के लिए बनाई थी, एक बार जो बनाई थी वो खा गई। तो एक ही बार मिलता है भाई, शर्मिली बेगम का रूल है, उसूल है, एक ही बार मिलता है, दूसरी तीसरी बार सिर्फ भालू को मिलता है। अब देखो भालू को कितना डिफेंड करती है हर बात में, भाई जा रहा है उसी टाइम पे जब भाई और भाभी के घर पे कुछ होता है तब वो बीमार हो जाती है, भाई भाभी आएंगे तो अचानक से उसको नींद आ जाएगी, हमेशा एब्सेंट रहेगी, लेकिन उसको कैसे डिफेंड करती है कि सो गई है। सालू भी बोल रही थी बहुत खुश है, सालू भी बहुत ये है बहुत, सालू को पता भी नहीं होता, लेकिन खुद की बेटी को बहुत डिफेंड करती है। लेकिन मजाल है कभी अपनी बहू को डिफेंड कर दे, जिसको बेटी है, हिंदू मुस्लिम तो कुछ नहीं होता है। बिग बॉस में देखो इसके ड्रामे, इसलिए तो मैं बोलती हूँ कि बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, मैडम को भी पीछे छोड़ दिया उसने, तगड़ा कंपटीशन देती है। हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब एक समान है। ये देखो सब जो भी जिसकी मर्जी होती है, अच्छा ही लगता है, जिसको जो पहनना पहने। लेकिन इसकी असलियत दिखा दी थी इसकी जो है वो बेटी ने, जब कहीं कपड़े लेने गए थे ना, क्रॉप टॉप देख कर कहती अल्लाह ऐसे कपड़े पहनती है लड़कियाँ। तो ये फिर तो अपनी बहू को भी जज करती होंगी, छोटे कपड़े जब वो पहनती थी तब, है ना, वेस्टर्न आउटफिट, छोटे कपड़े क्या ही, वेस्टर्न आउटफिट अपनी चॉइस के कपड़े जब वो पहनती थी तब वो अपनी बहू को भी वो जज करती होगी कि देखो कैसा कपड़े पहनती है, अल्लाह कैसा कपड़े पहनती है। और शर्मिली का एक बात पकड़ी गई आज की, शर्मिली की पेट में कोई भी बात नहीं टिकती है, विच मीन्स मेरा अनुमान एकदम सही है। एक बात उन्हें बताई गई थी कि एक अंधेरे में नहीं रखना किसी को, ये सोचकर, ठीक है, कि ऐसा ऐसा है हमारा जो भी वो है, तो उसको बात बताई गई थी। फिर छोटी से छोटी बात ये अपनी बहनों को शेयर कर देती है, माँ को शेयर कर देती, माँ के साथ, यानी अम्मा द डॉल के साथ। तो ये बातें अपनी बहनों और माँ के साथ शेयर करती, बाकी ने शायद से
पेटी खाला को छोड़कर तो बाजा बाजा किसी की बात नहीं बताने वाली औरत ना, बड़ी शातिर है भाई। लेकिन पेटी खाला ने और अम्मा द डॉल ने सारा जो है गुड़ गोबर कर दिया, पूरा सीन सबको बता दिया। अब देखिए यहाँ पे एक इवेंट की बात हो रही है, वो चीज़ सही गलत वो ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, तो आप सुन सकते हो। अब ये मत बोलना रही आप ही ने भाई, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत वो सही है, मैं ये बोल रही हूँ कि इसने ये किया। मासूम रिश्ते को लेकर ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, आप जाकर देख सकते हो, मेरी पॉडकास्ट ओल्डेस्ट में मिल जाएगी आपको। यहाँ पे बात हो रही है कि शर्मिली की बात हो रही, ठीक है। सालू सानू अल्लाह, तुम्हें तो पता है कि हमारे पेट में कोई बात टिकती नहीं। सालू सानू, सानू नाम है, सालू और सालू एक तो इतना कंफ्यूजिंग। हमारे पेट में, अम्मी के पेट में कोई बात टिकती नहीं है, हमें बता दिया भाजा को कि आ रहा है सानू। अरे भाई, उसके सरप्राइज को सरप्राइज रहने देती, क्या चला जाता था, लेकिन नहीं। और बाजा भी अच्छी है, देखो बाजा ने भी नहीं पता चलने दिया जनाब को कि भाई उसे जो है सरप्राइज मिला। सब एक्टर भरे पड़े हैं भाई जनाब और मैडम तो बाई प्रोफेशन एक्टर है, इन लोगों ने वैसे ही सीख ली एक्टिंग, है ना। और जब जा रही थी, जब जनाब जा रहे थे शर्मिली से मिलने आते हैं, तब ना कहती क्यों लेट हो गया, क्यों लेट हो, कब से हम इंतजार कर रहे थे। तो जनाब कहते कि वो बेबी रू की वजह से। तो अल्लाह, हम अभी अभी बात कर रहे थे पेटी के साथ, पेटी के साथ बहुत रूहान जो है याद करेगा, वीडियो कॉल करते रहना उसको। मतलब जो जो चीज़ होने वाली होती है ना, ऑलरेडी उन्होंने डिस्कस कर रखा होता है। चालू को जो है पिज्ज़ा खाने का मन कर रहा था, जब मैडम आई थी क्या खाना है, अभी अभी बोला था कि भाभी हाथ पिज्ज़ा खाने का बड़ा मन कर रहा है, सालू ने हलवा बनवाया। अब हम तो अभी अभी जो है बेबी रू के बारे में बात कर रहे थे। बेबी रू जैसे ही शर्मिली दादी आ गई, दादी आगे बेचारा छुपने लगता है और ये डिस्कशन करते रहते हैं। वाह, अजीब झूठी औरत है भाई शर्मिली बेगम भी। और कहीं ना कहीं जनाब भी वाकिफ़ है इनकी इस सब नौटंकियों से, इसलिए ज़्यादा भाव नहीं देते जनाब। सबसे ज़्यादा अगर बच्चे के साथ इनके उसमें किसी को अटैचमेंट है, वो है वो बूढ़ी नानी। और जनाब के साथ भी सबसे ज़्यादा अटैचमेंट बूढ़ी नानी को ही जो है मालूम पड़ता है कि वो ज़्यादा ही अटैच्ड है, ऐसा करके, ठीक है। बाकी ये माँ बेटी का तो वही दिखावटी प्यार। अब देखना असली प्यार क्या होता है दिखेगा आपको कुछ टाइम में, है ना। 2025 में दिखा गया एक रील पे, भाई भालू अपनी ने अपना लाइक जड़ा है, जहाँ पर एक छोटा बेबी होता है और रो रहा होता है, किलकारी मार रहा होता है। वहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर आप भी माँ बनने वाले हो तो रेडी रहो, 2025 में ये अलार्म आपके घर पे भी बजेगा। ऐसे बहुत सारे, मतलब मुझे तो ये भालू ने, वैसे भी शायद भालू पे ने लाइक मारा है, खुद की स्टोरी पे तो शेयर नहीं किया होगा। तो देखा है लोगों के सजेशन में रील्स आती है जैसे वैसे आई थी, तो मुझे भेजा है कि देखो इसमें भालू अपी ने लाइक मारा है। हालांकि मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि एक तो मैं भालू अपी को फॉलो नहीं करती, दूसरा भालू अपी ने मुझे ब्लॉक कर रखा है मेरी रील्स देख देख कर, क्योंकि रील्स उससे भी शेयर की जाती है ना। तो भालू अपी को बड़ा गुस्सा आ गया जब मैंने और पिज्जा नान वाली रील बनाती थी, उस रील के बाद भालू अपी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। भालू अपी को घबराहट हो गई। लेकिन भालू अपी तुम्हारे ब्लॉक करने से क्या होता है, बाकियों को तो दिखेगा ना। ये 1.5 लाख गए उस पर व्यूज़, भालू अपी तुम्हें बता दो, तुम सुन रही होगी तो उस पर 1.5 लाख व्यूज़ गए, सबको पता चल गया। ये जो बाकी कॉमेंट्स आ रहे हैं ना, उन्हीं लोगों के हैं जो भाई के ब्लॉग में थे, जिनको पता चल गया कि तुम किस तरीके से दोनों बच्चों को ट्रीट करती हो। चलो बाकी जो बोलते हैं कि इनको पता है वगैरह वगैरह, खुद का पर्सनल काम भी कौन करवाता है। मतलब उस रील में आप देख लेना, मेरे जो है इंस्टा पेज पे द कॉफ़ी बी 1 करके है, वहाँ पर उसमें मैंने सब कुछ मतलब एक तो इसके ब्लॉग्स बहुत सारे, मुझे एक रील बनाने के पीछे बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आपको छोटा छोटा सब कुछ वो निकाल कर बनाना पड़ता है, ठीक है। बिस्किट से लेकर खुद को चेयर पर घुमाना, A to Z चीज़ें वो पिज्ज़ा से करवा रही थी। इस वजह से जनाब ने इसकी पोल पट्टी खोली थी। जनाब ही पहले वो इंसान थे जिसने इसकी पोल पट्टी खोली थी। वैसे एक रेडिट पेज पे भी खोली जाती थी, इंस्टा सेलेब्स वाले भी खोलते थे और पिज़्ज़ा को लेकर स्टैंड वो लेते थे, बट जनाब ने जो है ऑफिशियली सबसे पहले पोल खोली थी भालू आपी की, कि ये देखिए यही है वो औरत जो कि अपने काम करवाती है छोटे बच्चों से। भालू अपी का जो है चेहरा उतर जाता है, लेकिन भाई के आगे चलती नहीं। अब देखो भाई ने जैसे ही डांट लगाई कैसे लाइन पे आ गई, लाइन पे आ गई ना कुछ दिन, लेकिन कुछ दिन लिख के ले लो, ये कुछ दिन चलेगा, ये जो भी है ना ये कुछ दिन चलेगा। सेम डाइटिंग के टाइम पे इसकी माँ को जो है जनाब ने डांट कर सब कुछ करके डाइटिंग शुरू करवाई थी। 4-5 दिन अच्छे से करी, उसके बाद भालू अपी ने सब कुछ बंटाधार कर दिया। तो 2-3 दिन ये रहेगा, उसके बाद जैसे थे वैसे, जो कहती हो सब भूल जाती है। अब बार बार तो कोई बोलेगा नहीं, इसकी तरह ढीठ नहीं है। तो भालू अपी को 2-3 दिन तक वो लगता है, 2-3 दिन अमल करेगी, उसके बाद भूल जाती है, ऐसा पूरा सीन है। अच्छा, मक्खी मैडम जो है उनको कंप्लेन है कि जनाब पहले की तरह क्यों नहीं जो है रहे, जनाब क्यों हंसते खिलते नहीं, जनाब क्यों वो जो है बचकानी हरकत नहीं करते। अब देखो जनाब की एक बात अच्छी है कि वो अपनी एज से मतलब अवेयर है कि भाई
जो भी हम करते हैं ना, कुछ चीज़ें टीनेजर में अच्छी लगती है जब हम टीनेज में होते हैं, कुछ चीज़ें जब हम यंग रहते हैं तब अच्छी लगती है, और कुछ चीज़ें जो है वो जब आप मैच्योर हो जाते हैं तब सही लगती है। अब इसकी एक बहन है जो कि अभी भी इसका दिमाग 8 साल के बच्चों वाला है, वो 8 साल से उभर ही नहीं पा रही, चुन्नी मुन्नी, हमें बिल्कुल, हमें फ्रेंड्स फ्लावर मैटर नहीं करते, लेकिन जो प्यार होता है, मोहब्बत होता है, मैटर करता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर गुटका उसको स्पेशल ना फील करे, उसकी ऐसी तैसी कर दी कि औरत फ्लावर ना लाए, पेम्पर ना करे, तो भालूपी का मुंह बन जाता है। लेकिन वही है, 8 साल की बच्ची की तरह बिहेव करना तो है ना, घबराहट अपी जो है उसको बखूबी से आता है। अभी भी 8 साल में ही अटकी हुई है। कितना बड़ा मुंह हो गया था उसका जब भाभी ने चिल्ड्रंस डे विश किया था। इतना बड़ा थैंक यू भाभी, हम आपने हमें बच्ची बोला, आपने हमें बच्ची बोला। हालांकि भाभी हम ही ने आपकी ऐसी तैसी कर रखी है मोदा में, आपका जो राज था उसको खुलवाने के पीछे हमारा बहुत बड़ा हाथ था भाभी, आपको क्या पता, आपको पता भी नहीं चलेगा भाभी। अच्छा, जनाब ने जैसे कि कल भी मैंने बताया था, लेकिन आज इस उनके बारे में बात हो रही थी तो बता दूं, तो जनाब ने क्लियरली बता दिया कि मोदा जाने से रुकने का कोई तर्क नहीं बनता है। पेटी खाला यहाँ पे है, अम्मा डॉल यहाँ पे है, बाजा खाला भोपाल में रहती है। लेकिन उनको क्या काम है, अब पता नहीं क्या काम है, जब उनके मामा लोगों के साथ तो शायद उनका रिश्ता इतना ठीक है नहीं। और खराब सबसे ज़्यादा कब हुआ, जब वो दोनों मामा आ गए थे, मतलब मैदान में। जनाब ने तो उनकी तारीफ की थी इनफैक्ट, जो उसके बड़े मामा और मामी की, कि आमिर चाहे जैसा भी हो लेकिन मामा मामी की वजह से मैं चुप हुए ऐसा। लेकिन वो दोनों ने आकर ही वीडियो बना दिया था जनाब को लताड़ लगाते हुए कि हमारे यहाँ पे, हमारे जो शादी थी हमारी बिटिया की, वहाँ पे जनाब की वजह से ना शर्मीली आई ना ही उनकी अम्मा आई। तो देखो, अम्मा की तो पर्सनल चॉइस होती है कि उसको जाना नहीं जाना। शर्मीली तो ऑफ कोर्स अगर जाएगी, जिसकी बहू के बारे में ये सब बोला गया है, वैसे शर्मिली का दिल भी होगा तो भी जा नहीं पाएगी बेटे की वजह से। बहू से खास उसको कोई सिंपथी या हमदर्दी है नहीं, लेकिन बेटे के चलते वो ना गई हो। लेकिन उन्होंने जो वीडियो बनाया था उसके बाद इन लोगों के रिश्ते मुझे लगता है और ख़राब हो गए। जो बातचीत का भी था वो भी नहीं रहा। फिर भी चुकैया जो कि वो आमिर की बहन है, वो आती है मुंबई में। इनफैक्ट आमिर ने भी ना मेरे एक वीडियो पे कमेंट किया था, जब मैंने चुकैया से रिलेटेड, मतलब मैंने मोदाहा की कुछ बातें बताई थी ना, तो बोले वो शौक हो गया, अरे आपको कौन ये सब बताता है, आपके भी कोई आमिर और चुकैया है क्या? विच मीन्स कि चुकैया भी समझ जाओ। वो मेरे दूसरे वाले चैनल पे कमेंट किया था, इनसे रिलेटेड एक वीडियो है जहाँ पे कॉफ़ी बी 2.0 पे, जहाँ पे शर्मिली की सच्चाई करके लिखा है ना, आमिर का कमेंट है, वहाँ पे जाके आप देख लेना। तो उसने ये क्लियरली बोला है कि आपके पास भी कोई आमिर और चुकैया है जो आपको ये सब बताता है, विच मीन्स कि ये चुकैया बताती है सब कुछ। तो भी भालूपी इतनी ज़्यादा, देखो भालूपी इसलिए मैं बोलती हूँ, भालूपी कितनी ज़्यादा जहरीली है, उसको पता है ये सब होता है। वो जानेगी, देखेगी, फिर जाके चुगली करती है गाँव में जाकर, सबको बताती है ढिंडोरा पीट पीट कर। तो भी वो जानबूझकर लाई। लेकिन उन दोनों का बड़प्पन था कि उसने उसको मिसट्रीट नहीं किया, उसके घर पे अच्छे से बातचीत की, सब कुछ किया, जबकि ऐसा सा हो रखा है। तो भी तो ये पूरा है। आई गेस उन लोगों के आपस में शायद सुलह हो रही हो या जो भी हो, वरना मोदाहा तो जनाब क्यों ही जाएंगे। शायद गुटका किंग के पेरेंट्स को समझाने गए हो कि भाई बुला लो उन दोनों को, आप जीना हराम कर रखा है, हमारा शेड्यूल खराब कर रखा है, माँ का, बच्चों का, सबका। बुला लो इनको मौदा में किसी बहाने से। इसीलिए गुटका किंग की जा रहे हैं पीछे पीछे। भालो अपी को चिंता हो गई होगी ना, जाओ प्यारू, कहीं अम्मी पापा को कुछ भाई जो है चढ़ा बढ़ाते कुछ भी ना करते, हमें अगर मौदा बुला लिया तो हमें बहुत घबराहट हो जाएगी, प्यारू आप जाओ करके भेज दिया पीछे पीछे गुटके को भी। अच्छा, मक्खी मैडम भी देखो, मक्खी मैडम का भी चेहरा उतर जाता है जब जनाब कहीं पे भी अकेले जाते हैं तब। जनाब अगर शिमला जाएंगे मक्खी मैडम तुरंत पहुंच जाएगी, जनाब और शूट पे जाएंगे मक्खी मैडम तुरंत पहुंच जाएगी। चाहे जितने भी शो करे जनाब ने, सारे जो है शूट पे वो पहुंच जाती है। जनाब का म्यूजिक वीडियो भी है तो भी जो है मैडम पहुंच जाती है शूटिंग पे, ठीक है। आपको याद ही होगा, बच्चा एकदम छोटा सा था, 1-2 महीने का ही, वहाँ पे भी पहुंच जाती थी बच्चे को लेकर। विनीत का कोई गाना था उस टाइम पे, ठीक है ना। तो हर जगह पहुंच जाती। पता नहीं ट्रस्ट इश्यूज है कि क्या है, कि जनाब क्या ही कर लेंगे अकेले अकेले, या तो बदला ले रही है। जो कि उनका शो था ना स्टार प्लस वाला, तब जनाब या तो उनके चंगू मंगू कोई ना कोई जाता था, तो मैडम अब बदला रही है। जनाब को कहीं पे भी अकेला नहीं जाने देती है, पहुंच जाती है। और मम्मी की तरह देखो, दवाइयाँ पैक कर रही थी, जनाब के कपड़े, दवाइयाँ, सब कुछ पे ध्यान तो रखती है जनाब। थैंक यू गाइस, लेस लगते हैं मुझे अच्छे, जहाँ भी है मेरे पहले बच्चे। कम वक्त तो तुम्हारे चक्कर में मेरा मोटर लाभ देना ही बंद हो गया, मैंने बंद ही कर दिया। क्यों मेरे पीछे पड़ गया हो, क्यों मुझे मेरे कपड़े शांति से नहीं बेचने देते हो, सब कुछ भी लाओ, इसमें लेस उसमें लेस। अरे क्यों, मैं बॉर्डर बोलने लगी हूँ, अब तो तुम सुधर जाओ। तुम बॉर्डर को लेस क्यों बोलते हो, मैं भी नहीं बोलती हूँ अब।
और एक बात मुझे बहुत हंसी आई, हर बार ना बालू अपनी भाई और भाभी को शेयर करती रहती। इस बार जनाब ने शेयर कर दिया पूरे व्लॉग में जो लेटेस्ट वाला है। पहले तो जनाब जैसे ही पहुंचे अपने होटल में, बोले कि बहुत ट्रैवल करके आया ना, अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं नहा लेता। तुरंत जनाब ने नहा ले। इधर गुटका गुट के 2 दिन तक नहाते नहीं है, छोटा बच्चा था तभी भी तुरंत ही बिना नहाए मिलने चले जाते। ट्रेन के सफ़र से, कार तो चलो उनकी पर्सनल है, उसमें मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं होता, तो भी ट्रैवल करके तो नहाना ही चाहिए इंसान को। बट ट्रेन का सफ़र जहाँ पे आप वो वॉशरूम वगैरह सब यूज़ करते हो, कौन बैठा था कौन नहीं, वो सब है ना, यूज़ करने के बावजूद भी ये लोग नहाते नहीं थे। तो ये तो हो गया पहला। दूसरा जनाब जो है वो स्वीट लेकर गए, इतने पूरी जॉइंट फैमिली उसने ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर गए। यहाँ पे भालू अपी जो है, जो उनके साथ बेचारे दिन रात काम करते बिज़ानान, उनके अकी काम में खाली आधा किलो मिठाई लेकर पहुंच जाती है। तो जनाब ने ढेर सारी मिठाई लेकर गए, क्योंकि नहीं, ये जनाब ने दिखावे के लिए नहीं किया है, क्योंकि मक्खी की भी ये आदत मुझे अच्छी लगती है कि उनके घर पे कोई भी आता है ना, वो चाहे उनका हेल्प करने वाला है कुछ भी हो, वो बिना खिलाए उसको नहीं बेचती। कुछ भी जो है या तो मंगा के वो उसको देती है, या तो जो बना होता है वो खिला कर ही बेचती है। तो इस मामले में वो सही है। उनके यहाँ पे काम करने वाले जो भी मेहमान हैं, उनको पता है कि उनको ट्रीट कैसे करना है, तो कहीं पे भी वो जाते हैं तो कुछ ना वो लेकर जाते। और भालू और शर्मीली हाथ हिला हिला कर ले जाते। हम बहुत अच्छा लगा, हम आए तो हम जरूर तुम्हारे घर आएंगे। अरे तुम घर किसी के जाओ तो कुछ लेकर भी तो जाओ, हाथ हिला के नहीं जाया जाता। कोई लाता है तो हम बहुत याद करते हैं, हम बहुत याद करते हैं। खाली हाथ भेज दिया। वो लड़का आया था दिवाली पे बेचारा गिफ्ट लेकर, तो उसको खाली हाथ भेज दिया। तो ऐसा है, मेहमान आए समधन समधन आए, बिना चाय बिना कुछ खिलाए पिलाए, खाली पेट बड़ा सा जो है कटोरा भर के ड्राई फ्रूट डाल के उनको भेज दिया। तो ऐसा है शर्मीली बेगम का, ऐसा खाता चलता है शर्मीली बेगम का। इस मामले में बाजा भी सही है। देखो बाजा भी जब भालू आती है ना वुमेन चाइल्ड, तब आधी रात में जब जाती है बहुत सारा नाश्ता वगैरह लेकर जाती है, आती है तो भी बहुत सारा खाना लेकर आती है। और जनाब भी जब गए तो उनको अच्छे से पता है कि कैसे नाश्ता पानी कराना, सब कुछ खाना रेडी रखा है ना, प्रॉपर मील जो होता है सब कुछ रेडी रखा उसने उसकी पसंद का। तो उस मामले में भाला भी सही है। पेटी खाला तो बेचारी दासी है, इनकी सेवा करती रहती है 24/7। लेकिन शर्मीली भाई पता नहीं किस चीज़ का घमंड है, सिंहासन पे चढ़ी रहती है, और ना ये बेटे की परवाह से, ना बहू की परवाह, ना पोती की परवाह। आग लगे बस्ती में, शर्मीली सूट पहन के अपनी मस्ती में बस रैंप वॉक करनी रहती है। हम सूट देखो कितना अच्छा सालू, दुपट्टा कैसा है, दुपट्टा अच्छा है कि नहीं है, नहीं हमें दे दो हमें दे दो अम्मी। सोचो एक माँ अपनी बेटी से दुपट्टा छुपाती है, दुपट्टा भी छुपा देती है ताकि सही है जो सालू ना ले जाए। और ये इसका दिल भी ऐसा ही है कच्चू कुचू वाला, कि ये भी इसको, इसके पास इतने सारे सूट है, इसको अपनी माँ का ही दुपट्टा चाहिए रहता है। इसका दिल भी ऐसा ही है, छोटा सा एकदम। इसके पास कितनी ज्वेलरी है, लेकिन कल देखा ना पिज्जा की ज्वेलरी में इसका दिल आ रहा था। तो ऐसा ही इसका छोटा सा दिल है भालू अप्पी का भी। अब देखिए जनाब और गुटके के बिहेवियर में कितना ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर है। जनाब जिसने खुद के दम पर अपने जो है गाड़ी वगैरह ली हो, और भोपाल की गलियों में जब वो उसने भाई वो कबूल लेता है कि हाँ हमने बुरा वक्त देखा है, कि मतलब ये प्राउड जर्नी होगी ना, प्राउड वाली, कि भाई एक दिन था जब मैं गाड़ी लेकर भोपाल की सड़कों पे घूमता था, आज मैं अपनी गाड़ी में घूम रहा हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब कहते ना कि क्या मतलब मैं ग्रेटफुल हूँ जो भी मेरी लाइफ में हुआ उस चीज़ के लिए, मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुशी हो रही अलग सी ही। और गुटका किंग भाई बीवी की ली हुई गाड़ी में पानी पूरी यहीं पे खाएंगे कार में, और बालों पे को जाकर उसको बोलना पड़ता है। मतलब कितना ज़्यादा घमंड आ गया भाई, जो कि खुद ने कुछ किया भी नहीं तो भी, है ना। जनाब प्राउडली अपना घर भी दिखा रहे थे कि यहाँ पे हम रहते थे, वो भी रेंट। और जनाब ने ये भी बताया कि 25 साल तक वो भोपाल में रहे, और जनाब अभी जो है 15 साल से मुंबई में है। जनाब वो शो कर रहे थे इस वजह से, और शो भी वो 5-6 साल तो चला था आराम से। उसके बाद जनाब ने मतलब पलकों का पहला शो था जनाब, पलकों की छाव में, ठीक है, ये सिमर वाला तो उसका दूसरा शो था। उसने प्रेम की राजवीर हो तो मुझे याद नहीं, उसमें भी कुछ राजवीर प्रेम करण 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 का किरदार निभाया था जनाब ने। वो जो आम्रपाली दुबे है ना भोजपुरी एक्ट्रेस, वो मेन लीड थी उसमें, सुमन करके नाम था उसका। तो करण से जो है उसने डेब्यू करा था पलकों से उसने। उसके बाद ये वाला शो मिला जो कि सुपर हिट हुआ और जनाब को पहचान मिली, तो उसके बाद भी जनाब ने बहुत सारा वो करा। लेकिन ये लोग शायद ये जो गुटकी एंड फैमिली है, ये मतलब शर्मीली गुटकी ये सब आए होंगे तकरीबन 2015 या 2016 में, तो उनको आए हुए 8-9 साल हुए लगभग। लेकिन भालू अप्पी ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि मुंबई कर हो, प्रॉपर मुंबई से। और जा वो आदमी खुद एक्सेप्ट करे कि भाई हमारी यही हमारी रूट्स है। और ये औरत जिसने ना खुद के दम पे अपनी इसकी कोई आइडेंटिटी बनाई, ना इसने इतनी कुछ मेहनत की है, देखो ये कितना ग्रेटफुल है। और वो फ्रेंड्स इतना सारा काम है, पार्सल अनबॉक्स करना है, फ्रेंड्स स्टोरी लगानी रहती,
इतना सारा काम है, जबकि भाई भाभी की जो है बदौलत इसकी ये फेम या जो भी बोलो मिला है, लेकिन कभी भी ग्रेटफुलनेस इस औरत के अंदर नहीं है। और अपने आप को डाउन टू अर्थ बताती, डाउन टू अर्थ। और तू तू तो कभी थी नहीं। अब तो ये गुटका भी, पता नहीं इस गुटके को किस बात का घमंड है, चोर सी शक्ल वाले को। मतलब कोई अगर देखेगा तो चोर समझेगा इस आदमी को। है मावा चबाता रहता है, विमल खाता रहता है, इसको किस बात का घमंड। मैंने अकाउंट बना दिया, मेरे सब पैसा मांगती थे, मैं वो मैं पना गई संत आदमी के अंदर। बताओ कुछ नहीं किया जिंदगी में खुद के दम पर, तो भी है। और जनाब ने एक और बात को लेकर भालूपी को फुल टू एक्सपोज कर दिया। भालूपी जो रोना रोती रहती ना, फ्रेंड्स हमें बॉर्नविटा नहीं मिला, बॉर्नविटा नहीं मिला। उसके भाई ने महंगी जो है स्वीट की शॉप है, इसने भी मेंशन किया था गलती से, भालू ने भूल गई थी ना, कहानी भूल जाती है तो। और ये सब तो छोड़ो, स्वीट लाते थे उसके पापा। सबसे ज़्यादा मेन भालूपी का फोटो बता दिया, दिखा दिया जनाब ने। 1 साल की थी तब बढ़िया से उनका जो है जन्मदिन सेलिब्रेट किया था। तो भाई केक भी तो महंगा ही आता होगा ना उस टाइम पे। चलो बॉर्नविटा सस्ता था तो उस हिसाब से केक, लेकिन बॉर्नविटा से तो महंगा ही होगा उस ज़माने में भी केक, ठीक है। 50-100 का जितने का भी होगा तो बॉर्नविटा उस टाइम पे उससे भी सस्ता होगा। केक लाने के पैसे थे लेकिन बॉर्नविटा लाने के पैसे नहीं थे। भालूपी को चम्मच चम्मच चुरा चुरा के खाना पड़ता था। कभी मैच भी कर लिया करो भालूपी अपनी स्टोरी है। जनाब की तो देखो स्टोरी सेम ही है हमेशा से। उसके पापा बैंक में थे, उन्होंने गरीबी के दिन भी देखे थे, लेकिन जनाब ने ये बोला है कि हाँ उसने ज़रूर गरीबी देखी है लेकिन भालू ने नहीं देखी। जब भालू पैदा हुई उससे बाद जो है सब कुछ मतलब ठीक हो जाता। उसके पापा की जॉब भी लग गई थी और सब कुछ सही हो गया था। तो ये जो भालू कहानियाँ बताती है ना, सरासर झूठी है ताकि इनकी ऑडियंस इससे रिलेट कर पाए। जनाब की कहानी सही है क्योंकि उस टाइम पे उनका जो मैंने बताया था ना दूसरी शादी थी तो एक्सेप्ट वगैरह भी नहीं किया था। तो शर्मिली के जो मायके वाले थे वो ज़्यादा उनको फेवर वगैरह करते थे, उन्हीं ने उनकी जॉब लगाई वगैरह वगैरह, ऐसा सीन था। तो ये भालू की सारी मनगढ़ंत कहानियां है बॉर्नविटा वाली, फेंको जंग की। और घबराहट अपी वहाँ पे भी उसका ध्यान जो है इसके भाई की तरफ ही है। इतनी ज़्यादा जलनखोर बचपन से ही है कि कहीं भाई को ना खिला दे ऐसा करके। और जल बुन के राख हो गई क्योंकि भाई भोपाल गया, बाजा खा लेके घर पे गया ना, वीडियो कॉल में दिखी ना उसका भाई जा रहा था तब दिखे वो और गुटका। बाकी सब लोग हाजिर थे, मैडम, शर्मिली, पेटी, अम्मा धडोल सब, लेकिन गुटकी गायब थी। इतनी ज़्यादा जलती है, देखो इसके भाई से भी ये जलती है औरत। हाँ भाभी तो छोड़ो, इसके भाई से भी ये खूब जलती है ये। इसीलिए भाई उसके भाई का ब्लॉग आया था तो फ्लॉप करा दिया था ना शिमला वाला। तो कितनी जलनखोर औरत है। देखना ये ना, या भोपाल तो ये जा नहीं सकती तो बाजा को बुला लेगी, लेकिन बाजा ने क्लियरली मना कर दिया है कि अब जो है वो 1 साल तक नहीं आएगी क्योंकि धारा का जो है मतलब 12th में है धारा, तो उसको मतलब पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए 1 साल तक तो नहीं आएगी। वरना भालू जलन के मारे बुला लेती थी बाजा खाला कि बाजा खाला जो है उससे ज़्यादा क्लोज। तो इसका हर किसी के साथ कंपटीशन चलता है, भाई भाभी सबके साथ। और भाई को भी शेयर कर रही थी खूब कि पापा बहुत याद करते हैं भोपाल को, लेकिन बेचारे जा नहीं सकते, विच मीन्स कि भाई अकेला अकेला हुआ था लेकिन पापा को लेकर नहीं जाता है। बहुत नालायक भाई ये ले रही। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, हम नालायक हूँ नहीं, हम प्रेग्नेंट हूँ है। क्यों हमारे पीछे पड़े हो, क्यों हमें चैन से जो है खाना खाने नहीं देते हो, क्यों हमारे खाने पे जो है नियत लगाते हो। प्यारू बात तो नहीं ये सब। फ्रेंड्स टाटू, हमें घबराहट हो रही है, भाई मोता जाकर कहीं हमारी क्लास ना लगवा दे। टाटू, घबराहट हो रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।